आपने जेल की ये तस्वीरें देखी, क्या आपका रद्द-ए-अमल था सर इन तस्वीरों को देख के? पहली बात तो वही जो मुनीब ने भी की, आपने भी की, साकिब भाई ने भी की, या नहीं की तो जो है कि अल्लाह किस हर बंदे को जेल से बचाए। जेल 5 स्टार भी हो तो जेल ही होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो हुकूमती या हुकूमत हमें मुर्ग, भुने हुए मुर्ग और मटन और पता नहीं क्या क्या बता रही है, पता नहीं ये इतला दे रही हमें कि अब मैंने इरशाद भट्टी ने कोई साइन करना है तो मुझे वो बता रही है कि मुर्ग भुने हुए जा रहे हैं, तेरे घर में नहीं आ रहे, तो उधर जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर कोई कर। भाई आप हुकूमत हैं, अगर कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है या अगर उनकी नई सहूलतें बनती तो कोर्ट में जाएं, दरख्वास्त दें और उनको उन हाल में रखें जो उनकी सहूलतें बनती हैं। हमें इतला देने का और खामखा हवाई फायरिंग करने की क्या ज़रूरत है। तीसरी बात, इमरान खान एक बड़ा मशहूर फिक्रा है जिसको हम उठाते थे और हमारे दोस्त अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हारे एसी भी उतरवा लूंगा। मतलब कि एसी लगे हुए थे ना, तो एसी लगे हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, साद रफीक साहब जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे, तो उन्होंने एक शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी कि जो स्लाइस ठंडा है और अंडा कच्चा है, और जो बगैर ब्रेकों की जो गाड़ियां हैं उनमें और पुरानी गाड़ियों में मुझे अदालत लाया गया, हालांकि हमने नई गाड़ियां दी थी। जरदारी साहब के पास मसाजर चेयर थी और 24 आवर के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने वाला बंदा मौजूद था। नवाज शरीफ साहब के सारे खाने, ये तो इधर के खाने खा रहे हैं ना, सारे खाने घर से आते थे। और मुझे याद है एक दिन मैंने उस वक्त के डीजी नैब से बात की तो उन्होंने कहा कि आज हमने पॉपकॉर्न और कॉफ़ी और एक सियासतदान को मैं नाम नहीं लेता, उनको हमने पॉपकॉर्न भी उनकी मर्जी के मंगवा के दिए, फिश भी मर्जी की मंगवा के दी, और उन्होंने अभी कहा है कि कॉफी वहां से आनी चाहिए। वो भी लगे पॉपकॉर्न, अच्छा फिर उसके बाद हाँ तो अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ मंसूर भाई के वो जो पूरा एक हॉस्पिटल, जिस 3 हॉस्पिटल फिरे थे, 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी थी नवाज शरीफ साहब की, और एक हॉस्पिटल में गए थे तो उनको कलर पसंद नहीं आया था बाथरूम का और उसके कमरे का, तो वो भी हमारे खर्चे से उन्होंने चेंज किया। कि यार भट्टी साहब ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये रिपोर्टेड है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आती। अगर आई होप ये आप फैक्चुअली ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये ना फिर नून लीग वाले जो है ना फिर आपकी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। हाँ, आप ट्रोलिंग करवाने लगे आज का। और ये हम लोग ना लाहौर के अंदर बैठे हुए, यहाँ पे डेफेमेशन का कानून भी चल रहा है, ध्यान करना जी। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी मंसूर अली खान साहब। अब आप पे अप्लाई नहीं करता, आप इस्लामाबाद पे इतने इतने खौफ और डर में पहुंच गए कि ट्रोलिंग और फलाना, ट्रोलिंग कोई नई चीज़ है या कोई डेफेमेशन नई चीज़ है। और अगर आप मुझे इससे ज़रा सिविलाइज लहजे में कहते तो कहते मुबैना लगा लो, भाई सारी मुबैना लगा लेते हैं, चलो अब तो आप डेफेमेशन से बच गए होंगे, तो सारे मुबैना तौर पर भट्टी साहब से आपने देखे इस तरह नहीं, भट्टी साहब से आपने जब सवाल करना पहले इजाजत लेनी होती है, इस तरह नहीं। भट्टी साहब इजाजत है सर? हाँ इस तरह जी बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब की फोटो दिखाने पर पाबंदी थी कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में उनकी फोटो भी रिपोर्ट नहीं हो सकती। उनके जो कमरा है, जो सेल है, उसकी फोटोज कैसे मीडिया तक आ गई, कैसे दिखाने की इजाजत मिली सर? उसमें इमरान खान नहीं थे। मैं तो इस पे यही कहूंगा कि इमरान खान को 24 घंटे उसी में ही रहना चाहिए था ताकि वहाँ जिस तरफ कैमरा जाता आगे वो हो जाते तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते। तो इशू ये है, पहली बात मुख्तसर करके इसको करता हूँ कि हमने देखा प्रोडक्शन आर्डर्स पर हैप्पी बर्थडे के केक भी काटे गए, प्रोडक्शन आर्डर्स पर सुबह से शाम तक मौजें भी लुटी गईं, पार्टियों की सदारतें भी हुईं, बाहर के खाने भी आए, अपनी मर्जी के कपड़े भी आए, और फिर इतने बड़े बड़े सेलों में पूरी पार्टियों के जेलर की तस्वीरें भी जिसमें पार्टियों के इजलास होते थे वो भी आए। तो ये इतलाएं मत दें कि अब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज से एक नए सिरे से आगाज करना चाहते हैं, और जो मेरा मुकदमा है वो ये है कि जो आम कैदी अगर जेल में है उसको अगर जो चीजें नहीं मिल रही वो इन सारों को क्यों मिल रही हैं। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें और कोर्ट में चले जाएं और सारे कोई सहूलतें खत्म करवा दें। और मुर्ग भुने हुए अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, इमरान खान को अपने घर भिजवा दें, आप आ जाएं इस सेल में और मुर्ग भुने हुए और मटन खाएं, देसी घी मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है।
एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं ओवरऑल इसकी अगर बात करूं, मियां साहब को भी फैसिलिटीज़ चलें, खान साहब को जितनी भी फैसिलिटीज़, आम कैदी का क्या, उस बेचारे के लिए क्या फैसिलिटीज़, उसके तो घर वालों को उससे अगर मिलना भी हो ना तो रिश्वतों की एक लाइन होती है।